हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। केडी मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। हमें पहले ये जानना है कि एलसीएम होता क्या है। हम शुरू से स्टार्टिंग से क्लास में ही फोर्थ या थर्ड क्लास में हमें पता चल जाता है कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये एलसीएम होता क्या है। हमें एक विधि बता दी जाती है, प्राइम फैक्टर मेथड। इससे हम क्या निकाल देते हैं, इससे हम एलसीएम भी निकाल देते हैं और अलग अलग निकाल कर उनका कॉमन लेके हम क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये एलसीएम जो है वो क्या होता है, इसका पूरा जो अर्थ क्या है। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो। यानी कि जो संख्याएं दी गई है, जो हमें संख्याएं दी गई है 2 या 3, हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है कि उन तीनों संख्याओं से उस संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो, डिवाइड हो। यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका क्या अर्थ है, यही है इसका कि लिस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब साझा। यानी कि जैसे हम निकालेंगे 4 और 5 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 4 और 5 का क्या, कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारी 4 की टेबल है, ये हमारी 5 की टेबल है। तो हमें क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 5 का मल्टीपल भी हो और 4 का भी हो, और वो संख्या क्या हो, वो मल्टीपल छोटा हो। तो हम देखते हैं क्या है हमारा 20। तो 20 हमारा क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल है। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है 20 जो 4 और 5 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। भाग तो इसके अंदर हम 40 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 40 भी क्या है, इन दोनों में कॉमन है। लेकिन 40 को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें निकालना क्या है, कंडीशन हमारी क्या है, लिस्ट, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 40 क्या है, 40 20 से तो बड़ा है, लेकिन इस 20 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 और 5 की टेबल के अंदर हो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर। तो आज हम जानेंगे एलसीएम के बारे में पूरा। तो क्या आपको ये जो अभी बताया है कि एलसीएम क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। जैसे हमें निकालना है कि 7, 14 और 21, क्या निकालना है इसका हमें निकालना है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीपल है, जो टेबल है, उसके अंदर सबसे छोटा कॉमन क्या है। तो 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42। यहाँ पे क्या होगा, 14 दूनी 28, 14 3 42,
14 चौके 56 और 14 पंजू 70, तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63। तो अब इन तीनों का जो मल्टीपल है, इन तीनों के अंदर वो संख्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? छोटी से छोटी संख्या। तो हम देखते हैं कि 14 से तो डिवाइड है, 14 की टेबल के अंदर भी है, लेकिन 21 की टेबल के अंदर नहीं है। तो फिर हम क्या देखेंगे? 28 7 की टेबल के अंदर तो है और 14 की टेबल के अंदर भी है, लेकिन इस 21 की टेबल के अंदर नहीं है। तो क्या होगा फिर हमारा? 42। 42 क्यों होगा? क्योंकि 42 एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जो इन तीनों के अंदर, टेबल के अंदर, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन तीनों के अंदर हो। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 42, यानी कि 42। लेकिन इसको करने के लिए हम प्राइम फैक्टर मेथड भी लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है? इस मेथड का लगभग सभी को पता है कि पहले हम डिवाइड करेंगे, किससे होंगी तीनों संख्या? 7 से। तो 1 2 3, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर इनकी तीनों की मल्टीप्लाई, 7 और 14 दिए 42। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, हम इस तरीके से भी निकालते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है हम वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें इस मेथड की भी जरूरत ना पड़े और इस मेथड की भी जरूरत ना पड़े। तो हम निकालते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन है हमारा 70 और 140, इसका क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अगर आप इस क्लास को पूरी अच्छे तरीके से देखते हो तो आपको जो एलसीएम एचसीएम है, ये टॉपिक अगर आपने एक बार कर लिया तो दोबारा आपको कभी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है वो हमें समझना जरूरी है कि लघुत्तम समापवर्तक ये रियल में होता क्या है। तो इसका क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है हमें एलसीएम। तो पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा। तो ये हमारा 35, ये हमारा 70 और ये हमारा 140। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हमारा 35, यहाँ पे 35 दूनी 70 और यहाँ पे 70 दूनी 140। अब ये किससे होगा? 0 और 5 5 दिख रहा है हमें, तो ये किससे डिवाइड होगा? ये होगा हमारा 5 से डिवाइड। तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब ये किससे डिवाइड होगा? कि 7 7 और क्या है हमारा 14। तो ये किसकी टेबल के अंदर आता है? 7 की टेबल के अंदर ही आता है। तो क्या होगा हमारा? 7 1 और 2। फिर इस 2 को किससे करेंगे? हम 2 से करेंगे। तो 1 1 और 1। फिर हमारे जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आए हमारे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, यानी कि क्या है हमारे? 5 दूनी 10 और मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, यानी क्या है हमारा? 140। 140 क्या है हमारा? एलसीएम, जो हमें निकालना है। ये तो हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि।
अब इसी को हमने शॉर्ट के अंदर कैसे निकालना है, इसी को हम कैसे निकालेंगे, जैसे दिया है हमें 35, 70 और 140, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी जो संख्या हमें दी गई है पहले देखना है कि इन दोनों से क्या डिवाइड होती है या नहीं होती। अगर इन दोनों से, ये जो बड़ी संख्या दी है, अगर इन दोनों से डिवाइड होती है, यानी कि इन दोनों की टेबल के अंदर अगर ये संख्या आती है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा 140, यानी कि सबसे जो बड़ी संख्या दी गई है 140। 35 की टेबल के भी अंदर क्या है 140, और 70 की टेबल के अंदर भी क्या आता है 140। अब इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 35, 70 और 140 से डिवाइड हो सके, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 140। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक से मेथड। अब आगे भी करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे हम ट्रिक लगाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है किसका, संख्या हमें दी है 10, 18 और 25। तो क्या 10 और 18 से 25 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे हम, 18 और 25 को हम लिख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 5। तो क्या 2 से इसमें से किसी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो हाँ कर सकते हैं 18 को, तो 2 हमारा कैंसिल। फिर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं 18 को, नहीं कर सकते। क्या 25 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हाँ यस 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हमारा कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या 18 और क्या बचा हमारे पास 18 और 25। अब हम फैक्टर करेंगे 18 के, तो क्या 9 मल्टीप्लाई 2 और क्या 25। क्या 9 से 25 को डिवाइड कर सकते हैं, 25 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको रख लेते हैं। तो 2 से 25 डिवाइड हो सकता है, क्या 2 से 25 डिवाइड हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो इसको भी रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं। तो अब क्या करना है हमारा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25, तो ये क्या आया 25 दूनी 50 और 50 में 450, तो एलसीएम क्या आया हमारा 450। अगर हम प्राइम मेथड से भी करते अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो भी हमारा क्या आता, यही आता। क्या है हमारे पास 10, 18 और 25। पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा 5, 9, 25। अब हम 3 से कर लेते हैं, तो 5, 3, 25। फिर 3 से कर लेते हैं, तो 5, 1, 25। फिर 5 से 1, 1, 5। फिर 5 से 1, 1, 5 25, 5 5 25 और 25 दूनी 50, 50 और 3 तिये 9। ये भी हमारा क्या आया 450, यानी कि 450। इस ट्रिक से हम जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम ऐसा ही एग्जाम्पल। दिया है हमें क्वेश्चन 24, 26, 52, 13। क्या निकालना है इसका निकालना है हमें
LCM। तो अब क्या करेंगे, अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे तो थोड़ा ये क्या होगा, लेंथी होगा। तो आसान करने के लिए ही आज हम सीख रहे हैं कि एलसीएम ट्रिक के द्वारा कैसे निकालें। पहले हमें क्या देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है हमारी क्या, 13। तो 13 को इसकी 13 की टेबल में इनमें से क्या आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम, 26। तो 13 क्या होगा हमारा, कैंसल, क्योंकि 13 की टेबल में 26 आता है। तो इसकी जगह इसने बोल दिया कि इसको रख लो। तो अब 24, 26 और 52। अब 24 की टेबल में इन दोनों में से कोई आता है, नहीं आता। तो क्या करेंगे हम, 24 को रख लेंगे। और 26 की टेबल के अंदर क्या आता है, तो 26 की टेबल के अंदर क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 52। तो इस 26 को भी क्या करेंगे हम, कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 24 और 52। अब हम क्या करेंगे, इसके करेंगे हम फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे, इसके फैक्टर हमारे क्या होंगे, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 चौके 24। तो अब क्या 6 से हम 52 को डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम 6 से 52 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 6 को हमें रखना पड़ेगा। तो क्या 4 से हम 52 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि 13 चौके 52। तो 4 को कैंसल। अब क्या आया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 52। तो आंसर हमारा क्या आया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। तो क्या आया हमारा एलसीएम, 312। आगे है हमारे पास 8, 18, 40, 54। तो क्या करना है हमें शॉर्ट ट्रिक से क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, हमें एलसीएम। क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। एक ऐसी संख्या जो इन सब की टेबल के अंदर हो और छोटी से छोटी संख्या हो। तो अब देखेंगे हम, 8 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 8 की टेबल में 40 आता है, यस आता है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, 18, 40, 54। तो क्या 18 की टेबल के अंदर 40 आता है, नहीं आता। तो क्या 18 की टेबल के अंदर 54 आता है, तो यस आता है। तो 18 भी क्या होगा, कैंसल। अब क्या बचा हमारे पास, 40 और 54। तो अब बड़ी संख्या क्या है हमारी, 54। अब किसके फैक्टर करेंगे हम, अब फैक्टर करेंगे हम किसके करेंगे, 40 के। तो 40, अब क्या देखेंगे हम, 54। तो क्या 2 से 54 कैंसिल होता है, तो यस होता है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा
2 दूनी 4, 4 मल्टीप्लाई 5, तो क्या 5 से 54 डिवाइड होता है? तो नहीं होता। तो क्या 4 से डिवाइड होता है? तो 4 से भी नहीं होता। तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को रख लेते हैं। 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई 54। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या आई हमारे पास? 54 दूनी 108, यानी 1080। क्या आया हमारा? एलसीएम। तो दिस इज द राइट आंसर। तो पहले हम देखेंगे छोटी संख्या। क्या इसकी टेबल के अंदर 22 आता है? तो नहीं आता। तो इसकी टेबल के अंदर 24 आता है? तो नहीं आता। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। क्या इसकी टेबल के अंदर ये आता है? तो यस आता है। तो इसको कैंसल, इसको लिख लिया। तो क्या 22 की टेबल के अंदर 24 आता है? नहीं आता। तो क्या 22 की टेबल के अंदर 48 आता है? तो नहीं आता। तो 22 को लिख लेते हैं। तो क्या 24 की टेबल के अंदर 48 आता है? तो यस आता है। कहां पर? 24 टू जा 48। तो अब ये कैंसल। क्या है हमारे पास? 48। बड़ी संख्या क्या है हमारी? 48। छोटी संख्या क्या है हमारी? 22, यानी कि 22। अब इसको क्या करेंगे हम? इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे? 11 मल्टीप्लाई 2। तो क्या 48 डिवाइड होता है 11 से? तो नहीं होता। तो 11 को लिख लेते हैं। क्या 2 से 48 डिवाइड होता है? तो यस होता है। तो 2 कैंसल। अब क्या है हमारे पास? 11 मल्टीप्लाई 48। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया हमारे पास? 11 88, 8, 11 चौके 44, 44 8 52। तो एलसीएम क्या है हमारा? 528। 528 इज द राइट आंसर। अब करते हैं हम पावर वाले क्वेश्चन। तो दिया है हमें, क्या दिया है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 5। ये दिए हमें पहली संख्या। और दूसरी संख्या हमें क्या दी है? दूसरी संख्या दी है हमें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7। तो 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, या अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारी पावर को क्या मानते हैं? हम 1 मानते हैं। तो अब हमें क्या देखना है? पहले 2 को देखना है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है इन दोनों के अंदर, इसमें और इसमें? यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 3 है। क्या इससे बड़ा और है इन दोनों में? तो हाँ है। क्या? 2 की पावर 4। तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। फिर मल्टीप्लाई 2 का रोल खत्म। अब 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो क्या लेंगे हम? जो ज्यादा है उसको लेंगे। तो 3 की पावर 2। फिर मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है हमारा? 5 की पावर 1, लेकिन यहां पर तो नहीं है। तो हमें क्या लेना है? 5 की पावर 1 ही लेना पड़ेगा। फिर आगे 7 की पावर 1। तो 7 की पावर कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, इसके अंदर नहीं है 7 की पावर 1। तो इन दोनों में ज्यादा 7 की पावर कितनी है? 1 ही है। तो 7 की पावर 1। तो ये क्या है हमारा?
LCM